हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द हो, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द हो या ती है शब्द हो, या ती है शब्द हो, या ते है शब्द हो, या ता हूं शब्द हो, तब हम पहचान जाएंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में ता है शब्द हो, या ती है शब्द हो, या ते है शब्द हो, या ता हूं शब्द हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। जैसे वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है वाक्य क्या है? वह खाना खाता है, तो वाक्य के अंत में ता है, तो वाक्य के अंत में ता है शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर वाक्य के अंत में ता ती ते शब्द हो, तब हम पहचान जाएंगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वाक्य को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि वह खाना खाता है, तो आप यहाँ पर जान गए कि वाक्य के अंत में ता है, तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हमें पहचानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल से सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस टेंस में ही सी इट व नेम के साथ, यानी अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, व कोई नाम हो, तब हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहां पर हम लिखेंगे ही क्या है? सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या करना है? वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना वर्ब है, तो हम लिखेंगे रीड ना। तो सबसे पहले लिखेंगे रीड, अब वर्ब में एस जोड़ देंगे, रीड्स। सब्जेक्ट ही है तो वर्ब में एस जोड़ देंगे, तो रीड्स। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रीड के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब। ऑब्जेक्ट है किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है, तो हम किताब की इंग्लिश लिख देंगे बुक, BOOK बुक। तो वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। जैसे वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश, तो ही। अब ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। तो ही के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो इसमें वर्ब क्या है? खाता, यानी खाना खाना वर्ब है, तो ईट मीन्स खाना। तो यहां पर हम ईट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? ही सब्जेक्ट है, तो वर्ब में हम एस लिखेंगे। तो यहां पर एस लिख देंगे, तो ईट्स होगा। क्या होगा? ईट्स। अब ईट्स के बाद क्या लिखेंगे? ईट्स के बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो फूड हम लिख देंगे, खाना। फूड मीन्स खाना, तो ऑब्जेक्ट फूड। तो वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो वह बाजार जाती है, तो इसमें वह सब्जेक्ट है, यानी लड़की है, तो हम
सी लिखेंगे। सी, तो सी क्या है? सी है सब्जेक्ट। ये सी क्या है? सब्जेक्ट। तो सी के साथ भी हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाना वर्ब है, हम लिखेंगे गो। लिखेंगे गो। गो क्या है? वर्ब है। तो गो वर्ब है, तो वर्ब में हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो लास्ट में ओ है, तो यहां पर हम ईएस लगाएंगे। तो वह जाती है सी गोज। क्या लिखेंगे हम? सी गोज। अब गोज के बाद हम लिखेंगे बाजार, यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो गोज टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। MARKET, मार्केट। तो वह बाजार जाती है। सी गोज टू मार्केट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं।